राष्ट्र सलूट सलामी दस। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे दस। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अमर शहीद भगत सिंह की जय। अमर शहीद भगत सिंह की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे दस। विसर्जन। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे अपने देश की मिट्टी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी हम सब लोग आप जानते हैं यहाँ एकत्र हुए हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। 78वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं। आज़ादी के 77 साल पूरे होकर 78वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। अभी बाहर जैसा कि हमारे सीओ साहब ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया शानदार तरीके से। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपा करके वो दो शब्द कहें। सर से पहले अनुरोध करूंगा मैं हमारे एसीओ महोदय से, एसीओ सर से, द्विवेदी साहब से कि सर ओके हमारे स्टाफ से प्रत्येक संवर्ग से जो इच्छुक हो वो आकर के यहाँ पे अपना उद्बोधन दे सकते हैं। प्रत्येक स्वातंत्र वीरों को नमन करते हुए मैं यहाँ सभागार में उपस्थित मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी सर के साथ समस्त स्टाफ को अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ समस्त सहयोगियों को, समस्त अपने स्टाफ को, समस्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारीगण को। कहते हैं कि स्वतंत्रता के पहले गुलामी की त्रासदी झेलते हुए हमारे स्वतंत्र वीरों ने पता नहीं कितने ऐसे वो देखे होंगे, लेकिन मानव इस भारतीय के सपूतों ने उन सब चीजों को धीरे धीरे एक ऐसे कगार पे ला के खड़ा किया जहां से हमारी हमें स्वतंत्रता मिली और हम एक स्वतंत्र देश में आजाद हवा में सांस लेने लगे। कहते हैं कि अंधेरे कहाँ तक मन को चलेंगे, उजाले कभी तो आएंगे चमन में।
ऐसे ही कहते हैं कि जब राष्ट्र कवि मैथिली शरणरूप भी कहते थे कि मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। ऐसे मन को लेकर के, ऐसे खुशबू, ऐसे भारतीयों के प्रति एक ऐसी संवेदना लेकर के जब कोई बात चली तो कहीं न कहीं इस कगार पे ला के खड़ी करती है कि आम जनमानस भले स्वीकार करता हो, लेकिन कोई न कोई ऐसा व्यक्तित्व जरूर खड़ा होता है और वो व्यक्तित्व हमेशा एक ऐसी चीज को स्वीकार नहीं करता जो कि आम तौर पे लोगों को पीड़ा देती हो, आम जनमानस के विरोध में खड़ी हो। कई बार वो अपने स्वार्थ को, अपने लाभ को छोड़ करके उस लड़ाई की बागडोर संभालता है। और ऐसे ही संस्करणों से भरी पड़ी है हमारी स्वतंत्रता की एक पीढ़ी जो लेकर के हमें आजादी तक आई। आज हम ऐसे पड़ाव पे हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के बाद हम कहीं बहक तो नहीं रहे। कई बार हमारे ही लोगों के बीच एक विवाद देखने को मिलता है और उस विवादों से जो मूर्त रूप हमें देश का मिलना चाहिए वो मिला नहीं। वही राष्ट्रकवि मैथिली शरणरूप जी कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। वही भारतेंद्र जी कहते हैं कि जो दिए की तरह चमचमाने वाला हमारा हर जनमानस, हर नायक बाद में कहते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ऐसी ही चीजों को लेकर के निराश मन जब कभी भी कोई चीज के प्रति एक नई विचारधारा लेके आता है तो जैसा नहीं लगता कि उसको कहीं न कहीं किसी रूप में एक नई परिपाटी लिखना है, नया संविधान लिखना है, नई नियमावली लिखनी है। ऐसे ही बीच में हमें याद है, हम 2 साल पहले जब आए थे तो प्राधिकरण में एक 2-1.5 साल करीब एक अतिरिक्त कार्यभार वाले मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की परंपरा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे निराशा टाइप की एक महसूस हुआ। 5 से 23% रिकवरी थी। ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ रुका हुआ है। ऐसे में हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का आगमन हुआ और हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कोई भी ऐसा नियम नीति बनाई हो, सिर्फ अपने स्वभाव से आज वहां पे खड़ा कर दिया कि हमें अभी भी याद है कि पिछले मात्र 15 या 20 दिनों में लगभग हम लोगों ने 2,500 एकड़ की लैंड 15 उसमें सेल की होगी और कम से कम ने तो 10 करोड़ का निवेश किया होगा, 10,000 करोड़ का निवेश किया होगा। जबकि जीवी हमारे महाप्रबंधक प्रोजेक्ट गौतम जी को कि कृपया स्टेज पे आए, हम 2 शब्द कहें। आज़ादी के वर्षगांठ 78वीं वर्षगांठ पे आप लोग सभी उपस्थित हैं, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सभी को। और परम आदरणीय हमारे सीओ साहब और एसीओ साहबान और इसमें ओएसडी साहबान और हमारे पीएम साहबान और सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसमें जिस तरह से ये परंपरा रही है कि हम लोग आज के दिन अपने आज़ादी को, जो कि हमको कई सालों के बाद, कई वर्ष गुलामी के बाद मिली, उसको हम लोग एक कार्यक्रम के रूप में एक उसमें मनाते हैं। और इस समय हम अपने जाने अनजाने जितने भी क्रांतिकारी और वीर सपूत रहे हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कि इसमें जो उन्होंने योगदान दिया और जिस भारत की कल्पना की थी कि हम लोग आज़ाद होंगे तो एक ऐसा भारत लाएंगे लोगों के लिए कि जो कि जनोन्मुखी होगा और लोगों के विकास के लिए कार्य करेगा, जिसमें सभी की योगदान होगा, सभी की भागीदारी होगी। तो धीरे धीरे भारत उसी दिशा में अग्रसर है और विगत सरकारों ने काफी काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार जो अभी हम लोग की कर रही है वो पूरी तरह से जनोन्मुखी, लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाया जा रहा है। और सरकार को अब घर घर की तरफ किया जा रहा है कि प्रशासन अब घर घर जाके लोगों की समस्याएं सुने और उसका निराकरण करे। इसी क्रम में जो है कार्यक्रम काफी चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि ताकि लोग उसकी सरकार की योजनाओं को समझें और उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं, ताकि विकास जो है वो रूट लेवल तक पहुंच सके। इसी क्रम में हमारे यहाँ भी प्राधिकरण में भी हमारे सर मुखिया सीओ सर द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया है। और हम लोग ने भी इसमें, मैं 3 साल से रहा, इसमें देखा कि जिस तरह से अब चेंजेस आए हैं कि पब्लिक को बैठा के सुनना, जैसे सर के निर्देश भी हैं कि कोई भी आए उसको आप समस्या जो भी हो उसकी पहले आप उसे बैठाएं, उसको सुने अच्छी तरह से और उसका वो करें। आधी समस्या तो उसको ढंग से सुनने में ही उसका निदान हो जाता है। अगर उसमें हम लोग कर रहे हैं उसी दिशा में अग्रसर हैं और सर की तरफ से काफ़ी प्रयास करते हुए प्राधिकरण की जिस तरह से वित्तीय स्थिति सुदृढ़ की गई है
और उसमें करा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से अब हम लोग को प्राधिकरण ग्राम सभा ग्राम जो है विकास के लिए जो हम लोग के सर ने योजनाएं शुरू की हैं और लोगों का विकास के लिए किया है, उसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बिल्कुल परिस्थितियां चेंज होंगी और इसमें विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मैं युक्ति आ रही है कि गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तो ये जमाना बदलेगा। जय हिंद जय भारत। मैं अपने ओएसडी साहब हिमांशु वर्मा जी से अनुरोध करूंगा। सर आइए। आज हम यहाँ अपने आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ 77 साल पूरे हुए आज़ादी को, और इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए और इसको मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं। आज का दिन हम अपने अमर शहीदों को, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हमें आज़ादी दिलाई, उन्हें याद करने के लिए एकत्र होते हैं, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम उनके बलिदान को याद करें, उनके द्वारा की गई जो भी संघर्ष रहे उनको याद करें। आज के समाज में जब हम आज़ादी से जी रहे हैं, अपना निर्णय स्वयं लेने की स्थिति में हैं, तो फिर उन संघर्षों को याद करते हुए हम जिस भी पोस्ट पे हैं, जिस भी रूप में हम अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं, हमें नई ऊर्जा के साथ उनके योगदान को याद करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें दुगने उत्साह के साथ अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए और अपने परिवार में, अपने आगे आने वाली जनरेशन को उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, जिससे ये जो त्याग बलिदान रहा है उसको हम याद करें, उससे प्रेरणा लें और अपने देश को नई बुलंदियों पर ले जाएं। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे चीफ गाय मैम से, लेनो मैम से, प्लीज मैम। आदरणीय सीएम महोदय, आदरणीय एसीएम महोदय और समस्त अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज मुझे शायद पहली बार मौका मिला होगा कि मैं यहाँ पे स्टेज पर कुछ बोल रही हूँ। जब से यहाँ पे नौकरी शुरू करी, प्रारंभ करी, इस शहर को बनते हुए देखा, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और आज जब शहर या प्राधिकरण एक ऊंचाइयाँ एक समय पे छूई थी और फिर एकदम से डाउनफॉल हुआ इसका। लेकिन पिछले एक वर्ष में जब यहाँ आए हम वापस, तो इतना मेहनत करी है हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने और उनके समस्त साथ जो अधिकारी हैं, कि इस शहर को पूरे फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति में, जैसा सबने कहा, बहुत सुधारा है। परंतु उसके साथ साथ जो चीज़ें बिल्कुल डाउनफॉल पे थी, जितने स्कीम्स हमारी नहीं चल रही थी, कोई आ नहीं रहा था, तो अब ये दिख रहा है कि अब हमारा शहर जो है फिर से पुनः खड़ा हो रहा है। पुनः स्वतंत्रता दिवस के एक वर्ष में जब से सर आए हैं, उसके बाद से पुनः इसको एक नई दिशा मिली है और नए तरीके से यहाँ पे अब काम हो रहा है। सभी का ध्यान रखा जा रहा है, किसानों का और जो भी अलॉटीज़ हैं, जनरल अलॉटीज़ हैं, सबका, जो लोग भी शहर के रिहायशी लोग हैं, सबका यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। एक एक जगह एक एक चीज़ को ध्यान से काम किया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है और आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर नए आए हैं और जो पुराने हैं, सब लोग मिल के इस शहर को बहुत सुंदर बनाएं, बहुत बढ़िया बनाएं और सबको बोलने की मैम से मैम, आपकी मृदुभाषी शैली कार्यक्रम में बहुत प्रसिद्ध है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को मेरा नमस्कार, एसईओ मैम, एसईओ सर और समस्त ओएसडी साहबान, जीएम मैम, जीएम सर और सभी उपस्थित कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत पर्वों का देश है और स्वतंत्रता दिवस से बड़ा कोई पर्व हो ही नहीं सकता, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
सर की अनुमति से मैं अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी। था 15 अगस्त 47 का वो पुण्य दिवस, था 15 अगस्त 47 का वो पुण्य दिवस, जब अपना भारत स्वातंत्र्य की भोर में जागा था। जिस झंडे के नीचे आती थी सारी दुनिया, कभी वो अंग्रेजी शासन अहिंसा की जोर से भागा था। बापू के अहिंसा और सत्याग्रह की बात निराली थी, उसने सारे भारत में आज़ादी की लौ जला दी थी। एक और था जोर अहिंसा का, एक और था जोर अहिंसा का, एक कौम बंदूकों वाली थी, उसको कम कर कैसे आके, उसको कम कर कैसे आके, जिन्होंने चूम के फांसी डाली थी, जिन्होंने चूम के फांसी डाली थी। उन क्रांतिकारी वीरों की तो देशभक्ति मतवाली थी, था जुनून रगों में बहता, था जुनून रगों में बहता और आंखों में अगियारी थी। उनसा कोई कहा कि उनकी फितरत ही बलिदानी थी, उन वीरों ने तो निर्भय मौत की आंखों में। सागर इसके पग पखारता है, ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर यदि सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं हमारे महाप्रबंधक वित्त महोदय जीएम फाइनेंस महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं अनुरोध के साथ। स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ इस संदर्भ में आप लोगों को बताया। इस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश मैं और डालना चाहता हूँ। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप जो है वो एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस समय वहां पर पूंजीवाद की कल्पना और उद्योगों का और मशीनों का विकास बहुत तेजी से चल रहा था वहां। इसके लिए वो सदस्य देश जो समृद्ध थे उस समय के, जिसमें कि डच, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस, इन सभी ने अपनी अपनी योजनाएं बना करके ये ट्रेडिंग कंपनी के रूप में निकल पड़े। और हमारे देश में भी इन लोगों ने प्रयास करते हुए अपनी अपनी कॉलोनियां स्थापित कराई। उस समय इनका स्वरूप अलग था। ये ट्रेड करने यानी कि व्यापार करने की नीयत से आए थे, लेकिन हमारी समृद्धता को देखने के बाद इनकी नीयत डोल गई और धीमे धीमे इन्होंने हमें अपने मंसूबों में, जो इनकी दृष्टि चोरों की दृष्टि थी, ये लुटेरों की तरह हमारे हमने कोई नई लैंड बेच दी, पुरानी ही प्रॉपर्टीज को इस तरह से मैनेज किया कि हमारे खजाने को काफी भर दिया। आज स्थिति, हमारी वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सर के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में हम लोग पूरी कोशिश करते ही चलें। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि इस विकास कार्य में सभी लोग अपने अपने जगह पे जो भी कर सकते हैं, कम से कम कार्यालय दिवस में कार्यालय समय से आकर के और जो भी जिम्मेदारी हमको दी जाए हम उसको पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। हमारे सावित्रीबाई फुले स्कूल के बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं काफी देर से। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि मैम उन्हें ले आएं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। Thank you.
Thank you.